तो आज हम एक न्यूमेरिकल करेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, जो कि हम ये जो सी सेक्शन है, इस सी सेक्शन का आज सेंट्रॉइड निकालेंगे। तो सेंट्रॉइड बता ही दिए हैं, इससे पहले भी एक हम वीडियो बना चुके हैं जिसमें आई सेक्शन का सेंट्रॉइड या सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाले थे। अब इसमें फिर निकालेंगे। तो सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम बता चुके हैं कि ऐसा पॉइंट वो बॉडी में कि जहाँ पे उसका होल मास कंसंट्रेटेड हो, उस वही पॉइंट को हम निकालेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहला काम क्या करना रहता है, इसमें ये देखना रहता है कि जो हमारे पास जो सेक्शन दिया है, ये सेक्शन कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस से सिमेट्रिकल है, कौन सा एक्सिस से सिमेट्रिकल है वो पता लगाना पड़ता है। जैसे कि वो आई सेक्शन इससे पहले बनाए थे, वो हमारा वाई एक्सिस से सिमेट्रिकल था, लेकिन ये इसको अगर हम वाई एक्सिस से डिवाइड कर रहे हैं, सिमेट्रिकल मतलब क्या होता है कि उसको दो पार्ट में ऐसे डिवाइड करना कि दोनों पार्ट एक जैसा हो, मिरर इमेज मतलब सेम हो। तो वाई एक्सिस मतलब हमारा ये ऐसा होता है वर्टिकल लाइन। तो इसमें कहीं पे भी हम वर्टिकल लाइन देंगे, इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो सेम नहीं रहेगा, ये डिफरेंट हो जाएगा। तो इसलिए ये जो हमारा है जो सेक्शन है, ये सेक्शन को अगर हम एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर हम इसको सिमेट्रिकल करें तो ये हमारा सिमेट्रिकल होगा। तो ये जो हमारा सी सेक्शन है, ये हमारा एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल है। और जब ये हमारा एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल है, तो इसका जो हमारा सेंट्रॉइड आएगा वो भी हमारा एक्स एक्सिस पे ही आएगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो इसमें सबसे पहला काम क्या करना रहता है कि इसको पार्ट मतलब डिफरेंट पार्ट्स में कन्वर्ट कर लेना। जैसे ये भी ए सी सेक्शन है, तो इसको हम अगर यहाँ से एक लाइन इसको जोड़ देंगे तो ये एक हमारा रेक्टेंगल बन गया, और एक हम यहाँ पे जोड़ देंगे तो हमारा ये तीन रेक्टेंगल इसमें आ गया। अब इसका देखिए, जैसे कि एच, तो इसको हम आई मान लेंगे और इसको हम जे मान लेंगे। तो अब ये हमारा एक रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल और एक ये रेक्टेंगल। तो सबसे पहला हम लेंगे, अगर ये नीचे वाला रेक्टेंगल, इसको ऐसे करके वन रेक्टेंगल टू रेक्टेंगल थ्री मान ले रहे हैं। तो जैसे कि इन रेक्टेंगल तो हम अब ये पहला जो रेक्टेंगल हम लिए हैं, उस रेक्टेंगल पे अब हम निकालेंगे इसका एरिया। तो जैसे कि ये रेक्टेंगल लिए हैं, तो ये रेक्टेंगल हमारा क्या है, ए बी एच आई, ठीक है। तो यहाँ पे रेक्टेंगल ए बी एच आई, तो इसको हम मान लेंगे A1। तो एरिया 1 क्या हो जाएगा इसका हमारा, ये देखिए, ये हमारा कितना दिया है 100, तो ये हो जाएगा हमारा 100 इंटू 20, तो ये हो गया हमारा 2000, और सभी डाटा हमारा mm में है, तो ये 2000 mm² हो गया। अब हमारा क्या निकालना रहेगा, अब ये जो कि ये हमारा x एक्सिस से सिमेट्री है, तो यहाँ पे x1 निकलेगा। तो x1 कैसे निकलेगा, तो जब हमारा y एक्सिस से था तो हम यहाँ से नीचे से देखते थे, y एक्सिस मतलब इसका सेंट्रोइड कहाँ आएगा, लेकिन अब हमारा x एक्सिस है, मतलब हम यहाँ से देखेंगे इसका सेंटर का डिस्टेंस कितने पे है। तो यहाँ से अगर रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल में क्या हो जाता है, जो इसका डिस्टेंस है उसको 2 करेंगे, तो ये टोटल डिस्टेंस इसका 100 है। तो यहाँ से यहाँ सेंट्रोइड का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 100/2। तो ये आ गया हमारा 100/2। तो यही डिफरेंस रहता है कि अगर हमारा x एक्सिस से सिमेट्री है और y एक्सिस से सिमेट्री है, तो सेंट्रॉइड जो हम यहाँ सेंट्रॉइड का जो यहाँ पे इस रेक्टेंगल का जो सेंट्रॉइड ले रहे हैं, तो वो अगर हमारा y एक्सिस से रहता तो हम यहाँ से ऊपर की तरफ लेते, जो कि हमारा 20/2 रहता होता। लेकिन अगर जब ये हमारा x एक्सिस से है, तो x एक्सिस से तो यहाँ से हम इसका सेंट्रॉइड लेंगे, तो इसका हमारा 100/2 हो जाएगा। अब ऐसे ही ये रेक्टेंगल हो गया। अब ये सेकेंड रेक्टेंगल में आएंगे हम। इन रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल हमारा FGIJ, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, ये थिकनेस 20 दिया है और ये टोटल हमारा दिया है 300, तो इसमें से 40 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे A2 इज इक्वल टू, ये हमारा कितना हो जाएगा, 300 माइनस 40 हो जाएगा। तो 300 माइनस 40 कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 260 इंटू इसका थिकनेस कितना है, 20 है, और ये हो जाएगा हमारा 5200 mm
स्क्वायर एरिया है। उसके बाद फिर अब इसका हम निकालेंगे x2। तो फिर अब इसका x2 मतलब ये हम इसको रेफरेंस CB को यही से सबका लेना है, इसका भी यहीं से लेना है, इसका भी यहीं से, इसका भी यहीं से। तो अब इसका जब लेंगे तो इसका ये 20 है तो 20/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया हमारा 20/2 इज इक्वल टू 10 mm। यहाँ पे 100/2 किए थे तो ये 50 mm आएगा। इसके बाद अब ये हमारा ये दूसरा भी रेक्टेंगल खत्म हो गया। अब तीसरा रेक्टेंगल में चलेंगे जो कितना है हमारा इन रेक्टेंगल ECDEJ। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 220 इंटू 100। तो इसको हम A3 मान लेंगे। A3 इज इक्वल टू 100 इंटू 20 इज इक्वल टू 2000। इसका भी हो जाएगा mm स्क्वायर। और इसका x3 भी सेम होगा। यहाँ से अगर यहाँ का हम सेंट्रोइड लेंगे तो ये 100 था तो ये हाफ पे आता है तो 100/2 हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 50 mm। अब जब इतना निकाल लेने के बाद अब हम सेंट्रोइड निकालने का फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस अब CG हमारा कहाँ से, ये जो BC है, BC से कितने दूर पे है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं सेंटर CNT, सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रोइड ऑफ सेक्शन फ्रॉम, ये हमारा फ्रॉम कहाँ से, ये C एंड B, फ्रॉम CB। क्योंकि हम सभी का इसी को रेफरेंस मान के सभी का सेंट्रोइड लिए थे तो इसलिए अब टोटल जो ये बॉडी का हम निकालेंगे C सेक्शन का सेंट्रोइड तो ये भी यहीं से मेजर होगा। तो इसको निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, x बार इज इक्वल टू A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस A3 x3 अपॉन A1 प्लस A2 प्लस A3। अब इसमें क्या करेंगे, सभी डाटा को इसमें डालेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 2000 इंटू 50 प्लस 5200 इंटू 10 प्लस ये हो जाएगा हमारा 2000 इंटू 50 अपॉन 2000 प्लस 5200 प्लस 2000। और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 27.39 mm। तो ये 27.39 mm मतलब यहाँ से हम 27.39 mm दूर जाएंगे तो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रोइड हमारा इस सेक्शन का आएगा। तो यही हमारा हो गया सेंट्रोइड, इसको बोले या तो x बार, तो यही हमारा निकल गया सेंट्रोइड ऑफ दिस सेक्शन। तो ऐसे ही करके हम सेंट्रोइड निकालते हैं कोई भी सेक्शन का।